वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक रबता शहबाज शरीफ ने हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हमायत पर अज़रबैजान के बुरादर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर लेओफ के मुस्तक़िल हमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का मज़हर है। पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी मुफ़ाहमत पर इत्तफ़ाक़ किया, जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय क़यादत के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात पर भी तशवीश का इज़हार। कहा, पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। इल्हाम अलीयूफ ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त के बाद चीन का भी भारत को बड़ा झटका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका करार देकर जिंगनान का नाम दे दिया। चीन ने मुतनाज़ इलाके के 11 मुकामात के नाम भी तब्दील कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा माओनिंग का कहना है कि जिंगनान चीन के इलाके का हिस्सा है। इधर भारत ने चीन की जानिब से शुमाल मशरक़ की रियासत अरुणाचल प्रदेश के नए नाम रखने को मुस्तरद कर दिया। हमारे बागी अफगान हुकूमत के सरपरस्ती में वहाँ रह रहे हैं। बलोचिस्तान को दहशत गर्दों की तरफ धकेला गया। ये जंग ला हासिल है। तशद्दुद से बलोचिस्तान को आज तक कुछ नहीं मिला, ना ही ये मुल्क तोड़ा जा सकता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब। सरफराज जोशी ने कहा, पाकिस्तान का दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त कर रहा है। इतने दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं मारे जितने बशीर ज़ेब ने मरवा दिए हैं। बलोचिस्तान में पंजाबियों का कत्ल दरअसल बलोचिस्तान का नुकसान है। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत खत्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये जमीनें हैं, ये मुल्क है तो ये खुशहाली है। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे। की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि एक आलमी अदारे ने लिखा, पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी एक करिश्मा है। 10 kV के ट्यूबवेल सोलर सिस्टम के लिए 95% सब्सिडी हुकूमत देगी। मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल देंगे। पाक अफवाज ने साबित किया, मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत ने रात के अंधेरे में हमला करके मासूम शहीदों को शहीद किया। पाकिस्तान ने दिन के उजाले में जवाब देकर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मोदी सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। हकीकत में भारत कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी है। पाकिस्तान ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। पाक अफवाज की कामयाबी को तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। दुनिया में पैगाम क्या, पाकिस्तान की अफवाज मजबूत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, भारत जंग लड़ भी रहा था और डर भी रहा था। अफवाज, मीडिया, सोशल मीडिया के 7 साल भुट्टो खानदान ने भी जंग लड़ी। भारत के तकब्बुर को हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया। सुना है मोदी को चाय में अचार डालकर पीना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया इतना आगे गिर गया कि लाहौर में पोर दरियाफ्त कर लिया। कम्युनिस्ट एंड कमेंटेस्टोरी का यादगार शहदा की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, हम जंग नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। कश्मीर के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। मैशत का दिफा भी इसी तरह करेंगे। पाकिस्तान की सफारती मुहाज पर आलमी पजीराई। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत महंगी पड़ गई। बैन अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट का कहना है, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अस्करी मैदान में नाकामी हुई। सफारती मुहाज पर भी सख्त खपत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई ने साबित कर दिया वो हर सतह पर अपने खुदमुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। सफारती महाज पर भारत को बड़ा धचका। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक का वाज़ेह ऐलान। मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक इसमें शामिल नहीं।
वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का CNBC को इंटरव्यू। कहा सिंतास वायदा ख़त्म करने या इसमें कोई तरमीम करने के लिए फ़रीक़ैन की मर्जी ज़रूरी है। सिंतास वायदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलत कार का है। पाक भारत तनाव में कमी कमीशन। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक डेविड लामी का आला हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बाकायदा दो तरफ़ा मुज़ाकरात भी करेंगे। किसानों को आसान शराइत पर ज़रूरी कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज़रूरी शबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग हमारी तरजीह है। मैशत की फौरी तरक्की के लिए इस्तेदाद को बरकार लाएंगे। वज़ीर आज़म का ज़रूरी शबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ के ज़रूरी शबे के हवाले से जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन के वक्त की हमरा मुलाकात। K4 तौसी मंसूबे और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को मजीद तेज करने का फैसला। मुराद अली शाह ने इजलास में सोशल प्रोटेक्शन से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पानी ने कभी अपने अहल खाना या पार्टी को डील करने का नहीं कहा। पानी पी जाए कभी डील नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की ऑफर ने कबूल की थी। कहा था ऑफर बानी को पहुंचा दूंगा। बानी से होने वाली बात पार्टी का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर डिवीजन बेंच ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। नैब समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए 27 मई को तलब कर दिया। शेर अफजल मरवत सेनेटर अफनानुल्लाह पर तशद्दुद केस से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद चौधरी ने समाअत की। रावलपिंडी के मुलतवी शुदा इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान। चेयरमैन तालीमी बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक के अमली इम्तहानात 27 और 29 मई को होंगे। इंटरमीडिएट के थ्योरी पर्चे 31 मई और 16 जून को लिए जाएंगे। नए रोल नंबर स्लिप्स बोर्ड की वेबसाइट पर जारी। मुल्क भर में आज से सूरज कहर बरसाएगा। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मंगल तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। डिग्री तक महसूस होगा। लाहौर में पारा सुबह के वक्त ही 35 डिग्री तक जा पहुंचा। दोपहर के वक्त गर्मी मजीद बढ़ने की तवक्को। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी के मुअम्मर शख्स को टक्कर। 60 साल नेक मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल किया गया।